किसान आंदोलन से जुड़े नेता भले ही सियासत से दूर रहने का दावा लगातार करते रहे हों, लेकिन उनके बयान और तस्वीरें बार बार आंदोलन के सियासी होने की गवाही देते रहते हैं। देखिए ऐसी ही एक तस्वीर। ये तस्वीर 13 मार्च की है। जगह है कोलकाता एयरपोर्ट, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर टिकैत को रिसीव करने खुद टीएमसी सांसद डोला सेन पहुंची थी। इस वीडियो में डोला सेन को ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि टीएमसी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देगी। बहुत आभारी है आपको नंदिका में पूरी जा रहा है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट कर टिकैत की पोल खुलने का दावा किया। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत कर किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। टीएमसी का समर्थन मिलना फिर बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करना, इन बातों से किसान आंदोलन को सियासी मंच न बनने देने के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। बात बंगाल की हो रही है। बंगाल में बीजेपी दमखम से प्रचार में जुटी हुई है। कल खड़गपुर में रोड शो के दौरान हमारी संवाददाता मनोज्ञा ने बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री और लाखों की भीड़ उमड़ी है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? भरोसा है इस बार जी? देखिए, भीड़ बताती है कि बंगाल में परिवर्तन करने का बंगाल की जनता ने एक निर्णय कर लिया है। सब लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब जाए और मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ममता बनर्जी कह रही है कि उनके पैर में चोट लग गई है, उसके बाद अब डीएम एसपी को भी हटा दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव और ममता बनर्जी के इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और अगर लोकप्रियता है तो अफसरों से क्यों डरना चाहिए? हम तो नहीं डरते। एक जिले में हटाया है, बाकी सब जिलों में ममता जी ने रखे हुए हैं। हम नहीं डरते। अफसर अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी। जनता पर इस बार कितना भरोसा है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को? क्या जनता पर इस बार कितना भरोसा है? देखिए, हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जो बंगाल के हर क्षेत्र में विकास का कारण बनेगी, घुसपैठ रोकेगी, तुष्टीकरण रोकेगी और मोदी जी की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक नीचे पहुंचाएगी। एक और जहां जनता तक पहुंचने की कोशिश, तो वहीं जनता के बीच ये आवाज। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, खड़गपुर, एबीपी न्यूज। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल और असम दौरे का आज है दूसरा दिन। आज भी वो दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रविवार को असम के तिनसुकिया में रैली और फिर बंगाल के खड़गपुर में रोड शो के जरिए विरोधी दलों पर हमला बोलने के बाद अमित शाह आज एक बार फिर टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह पहली जनसभा झारग्राम में करेंगे। दोपहर 1 बजे बंगाल के रानीबांध में रैली को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज असम में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी दंगल के बीच सीबीआई कोयला घोटाले में तफ्तीश का दायरा और बढ़ा रही है और अब जांच के घेरे में अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार आ रहे हैं। सारा बांग्ला घुरे बेड़ाबो और खेला होबे। बंगाल की राजनीति इन दोनों ममता बनर्जी की चोट और कोयला घोटाले के आसपास ही मंडरा रही है। रविवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ममता के मंच से विरोधियों के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीबीआई कोयला घोटाले में उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की तैयारी कर रही थी। सीबीआई ने आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर के पति और ससुर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों से इनकी विदेशी कंपनियों और विदेशी खातों में आए कथित फंड के बारे में पूछताछ की जाएगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले में अब तक की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि ईस्टर्न कोलफील्ड का एक महाप्रबंधक अपनी सरकारी तनख्वाह के अलावा घोटालेबाजों से 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज भी लेता था। सीबीआई इस मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड के कई अधिकारियों और सीआईएसएफ के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है।
मतलब साफ है कि बंगाल चुनाव तक लड़ाई भी और सफाई भी दोनों जोर शोर से चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।